कर दो भैया सभी। चलो केक काटो भैया। हैप्पी बर्थडे टू हमारे पापा जी। पापा जी का जन्मदिन है आज हमारे। नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है, मेरे पास है तो मेरे पास। सबको मेरा नमस्कार जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि आज जो मेरी आवाज़ की क्लैरिटी है वो आपको थोड़ी कम रहेगी। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा वातावरण आजकल आप जानते हैं पंजाब में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जो प्रदूषण का लेवल जैसे बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो मुझे थोड़ी सांस लेने में तकलीफ बड़ी हुई है और थोड़ा गला और ये सब कुछ चोक्ड आउट है, कुछ फील कर रही हूँ। ऐसे और लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, पता नहीं क्यों ये बात जो है चेंज नहीं करते हैं लोग। प्रदूषण फैलाने को रोकना होगा। मैं तो अभी मेरे पास इफेक्ट कम है, बट मैंने अपने फादर को तो बहुत ज़्यादा ट्रबल में देखा है इन सब चीज़ों की वजह से। जैसे जब वेदर चेंज रहता है ना, और ये जो पराली जलाते हैं, धुएं, पटाखे, तो इससे पापा का जो उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी, एस्थमा था, ब्रोंकाइटिस था, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती थी इन मौसमों में। तो हेरिडिटरी होने के कारण कुछ जो दिक्कतें हैं वो मुझे भी पेश हो रही है। पर आज आप सबसे बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस खराब आवाज़ में ही आपसे रूबरू हो रही हूँ। ये बात मेरे दिल में ना बहुत सालों से है। बहुत सोच रही थी कि मैं इस बात को बाहर निकालूं या ना निकालूं, जाहिर करूं या ना जाहिर करूं, पर क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरा स्वभाव है, मैं खुल के सब बात करती हूँ। मेरी जिंदगी भी एक खुली किताब है। अच्छा बुरा जैसा भी तजुर्बा हो, जो भी बात हो, मैं आप सबसे खुलकर कर लेती हूँ। ये बात एक ऐसी सेंसिटिव इशू से जुड़ी हुई है कि मैं उस बात को सोचते वक्त खुद ही मतलब मेरे अंदर इतना टर्मोइल जो है इमोशनल वो रहता था, तो बात करने में थोड़ी झिझक रही थी। पर आज आप सबसे बोलूंगी। बात ऐसी है कि आप सब जानते हैं कि हर बच्चे के लिए और हर माता पिता के लिए वो एक दूसरे के लिए सब कितने खास होते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी था ना। मेरे पिताजी जो कि 6 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे, उनका भी मेरे साथ बहुत प्रेम था। आज भी मुझे ऐसे ही लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब पिताजी का देहांत हुआ था तो मेरे लिए अपने नज़दीकी परिवार में वो सब कुछ देखना सबसे पहले मतलब मेरे साथ ये ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जब मैंने अपने किसी नज़दीकी को खोया था, आप कह सकते हैं। हमारा कोई खास लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। पिताजी अकेले थे, पापा, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं था उनका। ऐसे ही अपने सोशल सर्कल में सुख दुख में मैं हमेशा सबके साथ भागीदार रही हूँ। जिसके घर भी जिनको मैं जानती हूँ कोई सुख दुख ऐसी विपदा आई है तो मैं गई हूँ। पर आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। जब हम कहीं किसी के घर में जाते हैं तो हम उनके दुख में शामिल होते हैं, वो अलग बात है। मगर जब हमारे घर में हमारे साथ खुद ऐसा होता है तो वो एक अलग तकलीफ रहती है। और सब कुछ नज़दीकी से आपको देखना होता है ना, मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, अपना दर्द भी संभालना पड़ता है
और जो रीति रिवाज है उसको भी प्रॉपर तरीके से फर्ज निभाना पड़ता है ना। तो मेरे पापा जब ये दुनिया छोड़ के गए थे तो बहुत 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 बड़ा सदमा था ये सहना, और ईश्वर ने वक्त के साथ साथ हौसला बख्शा, मन को सहलाया, दर्दों को दवा दी प्रभु ने, कि उनका आशीर्वाद पापा जी का हमेशा साथ ही रहेगा। पर जैसे मैं आपको बताऊं मतलब मेरे साथ क्या था, मैं आज भी वो चीज़ को मतलब मेरे दिल पे है कि जब कोई इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो शरीर जो कहते इकट्ठा हो जाता है ना। तो मेरे पापा जो बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे, हंसी मजाक करते थे, पर ऐसे बहुत पीसफुल थे, बहुत शांत एंड काम बहुत। तो ना तो मुझे कोई गाइड करने वाला था और ना मुझ में इतनी समझ थी कि जब पापा जी अपने प्राण त्यागे उन्होंने, तो हम इतने गमगीन थे, अपने दुख में चूर थे। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी एक लॉस होती है बच्चे के लिए अपने पिता को खोना। तो मुझे ध्यान नहीं आया, या आप कह लें मुझे नॉलेज नहीं थी, और ना हॉस्पिटल में किसी ने देखा ना। तो क्योंकि पापा को हमें अस्पताल में कुछ दिन के लिए रखना पड़ा था, बड़े जो बहन है उनको बाहर से आना था, तो जो उनकी अंतिम क्रिया है वो करने से पहले उनको हमें पिताजी को मॉर्चरी में रखना पड़ा था हॉस्पिटल की। तो वो शरीर जकड़न हो जाती है क्योंकि हम बर्फ में इसको महफूज रखना पड़ता है। तो मेरे पापा का जो मुंह है ना वो खुला रह गया था। मुझे बहुत महसूस हुआ कि किसी ने अस्पताल में ध्यान नहीं दिया जब हम वहाँ पर संभालने के लिए उनकी पवित्र देह को हमने सौंपा उनको, और मुझे लगा कि मैं भी वो नहीं कर पाई है ना। तो अंतिम समय में भी मतलब वो तो फिर एक बारी जो हो गया तो वो खुला ही रह गया। मुझ में इतनी समझ नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये इस बात का ध्यान पहले रखना होता है, और कोई मेरे साथ नहीं था। हम अकेले थे सब कुछ देखने करने के लिए। तो एक मतलब मन में बात छूट गई थोड़ी। वैसे बता रही हूँ आपसे, आप सोचेंगे कि इसका पर्पस क्या है शेयर करने का। इसका पर्पस कुछ नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई मैसेज नहीं है इसके लिए। बस एक हाँ कि इंसान का शरीर चला जाता है मगर हमारा जो दिल से उनसे अटैचमेंट है वो रहती है ना, रिगार्ड्स रहते हैं, उनकी टीचिंग्स हमारे साथ रहती हैं, और उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही मेरे साथ रहता है। तो ये बात मुझसे जो कमी रह गई थी मैं वो आप सबसे साझा करना चाह रही थी बस। और एक शिकायत, शिकवा, गीला जो मुझे समाज से था वो भी था। कहते हैं कि जब कोई चला जाता है ना तो कोई 2 शब्द बोलते हैं ना, वैसे 2 मिनट का मौन रखेंगे या 2 शब्द कहेंगे, है ना। तो ऐसे ही जब मेरे पापा का रस्म क्रिया थी, जब हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 13वीं जब हम करते हैं तो मंदिर में पाठ वगैरह के बाद जो सभी लोग अपना जो श्रद्धा सुमन वगैरह अर्पित करते हैं ना, पता है मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मेरे पापा जितनी भी उम्र जिए सबकी मदद करते थे, सबके काम सुलझाते थे, उलझने सुलझाते थे। इवन रिटायर होने के बाद भी घर पर तांता लगा ही रहता था लोगों का, मतलब गाइडेंस लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। वो बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत ज्ञान था उनको, और ईमानदार बहुत थे, कभी कोई गलत काम किया नहीं, और सही काम करने के कभी पैसे नहीं लिए। बड़ी मेहनत और खुददारी से उन्होंने अपनी जो जॉब कंप्लीट करी। तो जब वो अंतिम क्रिया थी ना, मुझे बहुत हैरानी हुई ना, बहुत हैरानी हुई कि समाज में उनको इतने लोग जानते थे, इतने लोग जानते थे। एक कस्टम में बना हुआ, जैसे हम कहते हैं शोक संदेश पढ़ना ना, तो
मुझे बहुत दुख लगा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं बोला। समाज में जो उनके प्रोफेशनल सर्कल था, वे कहते कि 2 मिनट कुछ 2 शब्द कहेंगे या कुछ, वो इतने अच्छे थे, अपने आप में एक भगवान का रूप थे। किसी के पास शायद शब्द ही नहीं थे उनके लिए कुछ कहने के ना। पर मेरा दिल उस टाइम पे हो रहा था ना कि मैं खुद ही खड़ी होकर ना अपने पापा के बारे में बोलने लग जाऊं। मैं आपसे फैक्ट शेयर कर रही हूँ। ये उस दिन 13वीं पर मेरा दिल इस बात से इतना व्यथित हुआ कि मेरे पापा जो हर किसी के साथ आगे बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते थे और सबकी मदद करते थे और इतने अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, नुकसान नहीं किया, सबका भला ही भला किया ना। और उनके लिए किसी के पास बोलने के लिए 2 शब्द भी नहीं है। मैं ना सारी उम्र लगता है अपने पापा के बारे में बोल सकती हूँ। हम बच्चे शायद आपको इसलिए लग रहा होगा, मगर वाकई में उन्होंने इतने लोगों के काम करे, इतना सबको स्नेह दिया, साथ दिया। तो मेरे को लगा ना कि मैं ही उठ के खड़ी हो जाऊं और बोलूं मैं अपने पापा के बारे में कुछ, है ना। पर मैं बोल नहीं पाई। पर उसके बाद से लेकर आज तक मैं बोलती नहीं थकती। बोलना चाहिए, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने चाहिए। तो यही बस आपका समय लेना था थोड़ा। कहते हैं जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं ना, तो वो एक भाव से ग्रहण करते हैं कि हमने उन्हें भोग अर्पण किया ना। तो आज ऐसे पापा शारीरिक रूप से चाहे हमारे साथ नहीं है ना, मगर उनको भोग अर्पण करती हूँ मैं। उनका जन्मदिन था कल, तो अपनी तरह से हर साल कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन करने की कोशिश करती हूँ उनकी मीठी याद में, कि खुशी बांटूं। दर्द तो है ही है, कमी उनकी हमेशा रहेगी, मगर उनकी सिखाई हुई बातें, उनके सिद्धांत, उनके असूल, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, है ना, उनकी डिटर्मिनेशन, सब कुछ मैं अपने अंदर जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ ना। और इसलिए उनके खास दिन को खास बनाने के लिए मैं प्यारे प्यारे मासूम लोगों के साथ जो है वो दिन सेलिब्रेट करती रही हूँ, चाहे उनकी बरसी हो जाए या जन्मदिन हो जाए। तो छोटा सा प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। मैं आपसे कुछ इस साल के और पिछले साल के कुछ ग्लिम्सेस शेयर कर रही हूँ, और बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे अपने किसी करीबी के जो है चले जाने के बाद उसकी यादों को इस कदर जिंदा रखना और प्रेम बांटना, सब में स्नेह देना सबको। ये मैंने अपने पापा से ही सीखा है और यही मैं आगे बांटने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे हमने सबको पार्टी दिया, सबके साथ सेलिब्रेट किया, तो जो है मैंने भोग अपने पापा जी को भी अर्पण किया। वो ऊपर अपने स्वर्ग लोकों में से हमें आशीष दे रहे होंगे। और मेरे लिए तो वो तब भी भगवान थे जब वो इस धरती पर थे, फिर अब तो वो चले ऊपर गए हैं खुदा के पास। तो उन सब की आशीर्वाद के साथ, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ छोटा सा प्रयास करती रहती हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमेशा मुझे इसी तरह प्यार देते रहे, सहयोग देते रहे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हम सबको शक्ति दे कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के लिए कुछ खास करें। थैंक यू सो मच। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर कर लिया।